आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये हमारे टीएस ग्रेवाल की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। क्वेश्चन उठाया गया है एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 24। फटाफट से इसे पढ़ते हैं, समझते हैं कि कैसे ये होगा। तब तक आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि दो पार्टनर है अनीता और अंकिता, जिनका यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है कंपनी में। ठीक है, इसके बाद हमें यह बताया गया है कि भाई इनकी जो कैपिटल है, मेंटेन द फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। यानी ये पार्टनर क्या कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट को फॉलो करते हैं। यानी कि क्या होगा कि इनकी जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही मेंटेन होती है। इसके बाद इनकी जो कैपिटल इन्वेस्ट इन्होंने करी है कंपनी में, वो कितनी करी है, 5 लाख और 4 लाख रुपए यहाँ पे करी है। ठीक है, और कहते हैं कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। पार्टनर को यहाँ पे इन्होंने एग्रीमेंट करा है कि पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो 10% दिया जाएगा कंपनी के बिहाफ पे। ठीक है, अब इसके बाद कहते हैं कि फर्म को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 2 लाख रुपए का, और हमें क्या करनी है, एक एंट्री करनी है, लेकिन किससे रिलेटेड करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। तो यानी यहाँ पर हमारे इस 2 लाख रुपए से कोई काम नहीं है, हमें तो बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक एंट्री करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो एंट्री करनी है उसके लिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा वो भी तो पता होना चाहिए। तो कंपनी में जो पार्टनर है, एक ने पैसा लगाया 5 लाख और एक ने लगाया 4 लाख। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले लिखना है 5 लाख और उसका निकालना है 10%। फिर इसी तरह से हम लिखेंगे 4 लाख और उसका निकालना है हमें 10%। ठीक है, अब जब हम ये पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50,000 रुपए। ठीक है, और इसके बाद आएगी हमारे पास 40,000 रुपए। बस हो गया, सिंपल सा इंटरेस्ट निकल गया टोटल 90,000 रुपए का। अब ये कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगी। कंपनी कहां से पे करेगी, कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पे करेगी, क्योंकि इससे पहले वहां लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अब इसे डेबिट में क्यों लिख रहा हूं मैं, वो भी रीजन बताता हूं। क्योंकि प्रॉफिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट में वो एंट्री आती हैं जिसमें कि कंपनी का खर्चा हो रहा है, या फिर कंपनी का जो खर्चा हो रहा है कंपनी किस अकाउंट से पे करने वाली है ना। तो डेबिट में हमारे पास जो अकाउंट है जहां से कंपनी पे करने वाली है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। किसको पे करने वाली है भाई, हमारे पास दो पार्टनर है हमारे, कौन कौन से, एक है अनीता और एक है अंकिता। ठीक है, तो अनीता कैपिटल अकाउंट आएगा, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग बोला है तो कैपिटल आएगा। अगर वो फिक्स्ड बोलते तो वहां पे करंट लिखा जाता। ठीक है, अब यहां पे आएगा दूसरा अंकिता कैपिटल अकाउंट। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा अब इनके अमाउंट लिख देने हैं। टोटल पैसा जो कंपनी से जाने वाला है वो कितना जाने वाला है, 90,000 रुपए जाने वाला है। ठीक है, एक पार्टनर का जाएगा 50,000 अनीता का, और दूसरे का जाएगा 40,000। बस हो गया हमारी एंट्री, और इस तरह से क्वेश्चन होना था, जर्नल एंट्री पास होनी थी, हमने कर दी। अब इसकी लिखनी है हमें नरेशन, जिसमें हम लिख देंगे भाई सिंपल सा जो भी एक्टिविटी हमने करी और करा क्या है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन 10% टू द पार्टनर। खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और उन्हें बताएं कि टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशन मिलते हैं आपको यहाँ पर। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।